बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि पंजाब भर में मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नौयत के इक़दाम किए जा रहे हैं, तो ऐसे ही आला अदलिया के अहकामात पर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से मुख्तलिफ नौयत के काम जारी हैं। लेकिन अफसोस के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात जारी हैं, उसमें मेन चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वो ये है कि अरसा दराज से करप्शन किंग इंस्पेक्टर्स को जो तैनात कर रखा है, उनके खिलाफ किसी भी नौयत की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में भी इनका भांडा फूट गया था कि फला फला इंस्पेक्टर फला फला जगहों से आलूदगी फैलाने वाले फैक्ट्रियों और कारखानों से भत्ते वसूल करता नजर आता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेर नजर है। तो दूसरी तरफ देखें तो डीजी माहौलियात मलक ज़हीर अब्बास साहब की जानिब से भी मुख्तलिफ नवैयत की एक्टिविटीज दिखने में आ रही है, लेकिन अफसोस के भरपूर तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही। फिरोजपुर रोड गिरदोनवा में गमला बनाने वाली भट्टियां और दीगर भट्टा जात जो के मांगा, कसूर, रायविंड, कोट राधा किशन और दीगर इलाका जात में आलूगी फैलाने में मसूबे अमल नजर आते हैं, इनसे भत्ते वसूल किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ डीजी साहब दावेदार हैं कि आलूगी को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लाते हुए फैक्ट्रीज और मिलों के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई जारी है। लेकिन अफसोस की किसी तरफ स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से संजीदगी जाहिर नहीं की जा रही। वाजिया देखने में आया कि कभी वजीर आला जो है वो मोहसिन नकवी साहब इजलास तलब करते नजर आते हैं, कभी कमिश्नर साहब और डीसीओ साहब भी स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मुतहरक तरीके से नजर आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकल चीजों से स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम नहीं किया जा रहा। जो करप्शन किंग अफसरान हैं, इनके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो कि आलूगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों और दीगर जगहों से भत्ते वसूल करते हैं, उनके खिलाफ किसी भी नौयत की कोई भरपूर कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी, कोई पूछने वाला नहीं। अगर बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो भारत को भी लेटर लिखा गया कि भारत की जानिब से भी जो माहौलियाती आलूदगी है फिजा के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होती है, जिस पर सख्ती से अमली इकदाम किया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अफसोस के ये जो दीगर इलाका जात हैं, लाहौर के मशरकी इलाका जात जो कि भारत के हमारा हमसाया मुल्क भारत की तरफ इनकी सरहदी गांव लगते हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो मांगा से हडियाला ड्रेन से शुरू होने वाला सिलसिला मांगा तक जाता है। मांगा और दीगर ओकाड़ा, दपालपुर, साहिवाल तक इलाका में देखें तो हर जगह पे माहौलियाती आलूदगी नजर आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट की पिटीशन में आला अदलिया को भी आए रोज नई नवैयत की ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन अमली इकदाम सामने नहीं आ रहे, कोई पूछने वाला नहीं। अगर बात करें आला अदलिया की, तो आला अदलिया की जानिब से जो जेर समात पिटीशन है 2018 में दायर कर दी गई शहरी की जानिब से, और उस पिटीशन पर आज तक हाई कोर्ट में समात मुसलसल जारी है। हाई कोर्ट के तमाम तर फैसला जात में आलूगी को कंट्रोल करके माहौल को बेहतर करने के लिए, फिजा को पुरवकार और बेहतर करने के लिए इकदाम का कहा जाता है, लेकिन मुख्तलिफ नवैयत की मीटिंग्स करने के बाद महकमा जात की जानिब से सख्ती से नोटिस सामने नहीं आ रहा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अफसरान की करप्शन को बेनकाब तो किया है मुख्तलिफ एजेंसीज ने, लेकिन अफसोस के डीजी साहब की जानिब से वही इंस्पेक्टर्स के खिलाफ किसी नवैयत का कोई अमली इकदाम सामने नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर बात करें इस महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की, तो मुख्तलिफ नवैयत की फैक्ट्रियों के जब एनओसी होते हैं तो उसमें माहौलियात की जानिब से भी एनओसी दिया जाता है। मतअद्दद ऐसी फैक्ट्रियां और यूनिट्स हैं जिनके एनओसी जिनको नहीं दिया गया, और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट में केसेस लगा दिए गए, और बाद देखने में ये भी आया कि उन्हीं फैक्ट्रियों को भारी रकम बटोरने के बाद उनको एनओसी जारी कर दिए गए। ये कारनामा है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का, जिसकी जानिब से फैसलाबाद, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, गुजरांवाला और शेखुपुरा और दीगर इजला में देखने में वायलेशन नजर आ रही है, जो कि जिले इंतजामिया की जानिब से भी मुतअद्दिद बार नोटिस सामने आते हैं, लेकिन भरपूर तरीके से कार्रवाई नहीं होती। आलूगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां, भट्टों को बंद नहीं किया जा रहा। अपने मेजबान सैयद माजिद अली शाह को इजाजत दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।